अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर महाराष्ट्र बम्बई से। बाइकुल्ला से फिर एक बार फिल्म एक्टर एजाज खान ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ एक वीडियो वायरल की। उन्होंने कहा कि मुझे झूठी आस देकर मेरा टाइम खराब कर मुझको टिकट नहीं दिया गया, लेकिन वहीं मुमरा से गुंजन सेठ को टिकट दिया था, लेकिन गुंजन सेठ ने अब इस वक्त विड्रॉ कर लिया, यानी कि एमआईएम पार्टी से कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे गुंजन सेठ। तो वहीं पर एआईएमआईएम की आईटी सेल से भी एजाज खान ने कहा कि मुझे इस तरह बदनाम ना करो। तो बहरहाल वहीं पर एजाज खान ने बहुत कुछ कहते हुए ये तक कहा कि असद साहब आवाम से माफ़ी मांग रहे हैं, असद साहब आवाम को ये दिलासा दे रहे हैं, बाइकुल्ला की आवाम को ये दिलासा दे रहे हैं कि हर महीना मैं आऊँगा और यहाँ का जायज़ा लूँगा। वैसे असद साहब तो हर जगह दिलासा देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हैदराबाद ओल्ड सिटी याकुतपुरे में भी उन्होंने एक बार ऐसे ही वादा किया था, जबकि वहाँ के एमएलए मुमताज़ खान थे और उनका मुकाबला जो है फरद खान, जो एमबीटी के प्रेसिडेंट है, फरद खान और मुमताज़ खान में ये मुकाबला था। तो उस वक्त पे आवाम शायद वहाँ की नाराज़ थी, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वहाँ पे आके कहा कि हर महीना आकर मैं दौरा करूँगा और यहाँ के मसले मसाइल जो भी है मैं हल करूँगा। और वहीं पर 2019 एमपी इलेक्शन में चिवेल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने यही कहा था कि इस बार टीआरएस के एमपी को जिताइए। इलेक्शन के बाद सिर्फ 4 महीने में ही मई मैसूरम जलपल्ली में जो मसले मसाइल है, जो पानी के प्रॉब्लम्स है, जो सड़कों के प्रॉब्लम्स है, सिर्फ 4 महीने के अंदर ही हम वो दूर कर देंगे, इस तरह का दिलासा दिया था। खैर ये तो हैदराबाद में दिलासा देते थे, अब जाकर बम्बई में भी दिलासा दे रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। आइए एजाज खान ने क्या कहा हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। वो तो इज्जत मंतुसा, वो तो जिल्ल मंतुसा। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। एमआईएम का आईटी सेल पूरा मिलके, बीजेपी का आईटी सेल पूरा मिलके एजाज खान की बनाई इज्जत को खराब नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से ये नाम बनाया, इसको कोई खराब नहीं कर सकता, क्योंकि जो नाम अल्लाह देते हैं, जो अल्लाह के यहां से मुकर्रर होता है, उसको कोई 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 बदनाम नहीं कर सकता, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग मुझे कहते हैं मैं गलत कर रहा हूं, और जो लोग ये कहते थे हमारे सदर का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता, जो लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी को खुदा बना दिया, ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, जब हर सीट एमआईएम जीतने के लिए कर रही है, देखा क्या हुआ मुमरा कलवा के तुम्हारे असद भाई ने जो जिसको चूज किया था, गुंजन सेठ, उसने विड्रॉ कर लिया है। यह थी असद भाई की चॉइस। एक मर्दे मुजाहिद जो टिकट मांग रहा था, उसको नहीं दिए और ऐसे गद्दार को टिकट दिए। यह था असद भाई का फैसला, और उसके बारे में जाके असद भाई प्रचार भी किए। वाह असद भाई, मेरे को आपसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और कभी थी भी नहीं, लेकिन आपने पार्टी में जो लोग चूज किए ना, जैसे आप देखो, आपको वारिस पठान के लिए क्या बोलना पड़ा, आपने मीटिंग ली, उसमें वारिस पठान के लिए आपको माफी मांगनी पड़ी, इम्तियाज जलील को माफी मांगनी पड़ी, और आपने ये कहा कि वारिस को छोड़ दो, मेरी शक्ल देख के वोट दे दो, और मैं हर महीने। असद भाई आप हैदराबाद और दिल्ली संभाल लो भाई, महाराष्ट्र यहां के कुछ मुसलमान नेता है, कुछ हम जैसे यंग नेता है, वो संभाल लेंगे असद भाई, और हम लोग आपको सपोर्ट भी कर देंगे। चलो मैं खुल के कहता हूं एमआईएम के सारे कैंडिडेटों से, उनको जब भी मेरी जरूरत होगी मैं उनको सपोर्ट करूंगा, मेरे भाइयों को। ये एजाज खान है। दूसरी बात, आज मुमरा खलवा गया वापस अवध के हाथ में, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब है, एमआईएम की टीम है। जो लोग टिकट डिसाइड करते हैं, जो लोग सिलेक्ट करते हैं, सारे डमी कैंडिडेट है। आपको धीरे धीरे महाराष्ट्र इलेक्शन में पता चल जाएगा, सारे के सारे डमी कैंडिडेट है। अल्लाह ने सबके सामने बात ला दी। जो जो लोग मुझे कहते थे कि मुझे, अरे भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप लोग एमआईएम का आईटी सेल लगा के जिस तरह बीजेपी का आईटी सेल वाले मेरे साथ करते थे, आप लोग वो कर रहे हो। मेरी गंदी तस्वीरें, मेरे को बोल रहे हो मैं नशेड़ी हूं, मैं गंजेड़ी। अरे मैं सब करता था मेरे भाई, मैं झूठा नहीं हूं सबकी तरह।
मैं करता था, लेकिन जब छोड़ा है तो फिर आवाम के लिए और उनकी मोहब्बत के लिए और अच्छाइयों के लिए और काम करने के लिए सब छोड़ दिया। यहां तक कि फिल्म लाइन में स्ट्रगल करना छोड़ दिया, अल्लाह के लिए। मेरी असद भाई से यह विनती है कि आप भाई खल्ला में वारिस पठान से पब्लिक चिड़ी हुई है, लोग उनसे कतराए हुए हैं। आपके माफी मांगने से वहां पे वोट नहीं मिलने वाले असद भाई। बेहतर होगा आपको, अगर मुसलमानों से सच्ची मोहब्बत है, हमारे जैसा भाई, आपका एक यंग भाई जो मेहनत कर रहा है, जो आगे आ रहा है, 5 साल आपने वारिस को दिए, उसने कुछ नहीं किया, एक कॉर्पोरेटर भी नहीं बना सका एमआईएम के लिए, और फिर से 5 साल उसको आप आके यहां मांग के जनता को कह रहे हो मैं हर महीने यहां पे आऊंगा। आप आओगे क्या असद भाई? इस तरह से फिर हमारे भाईकल्ला वालों को फिर झूठे वादे, जिस तरह 5 साल पहले एमआईएम करके गई थी और वारिस पठान ने वादा पूरा नहीं किया। तो अब अल्लाह के लिए अब मुसलमानों को थोड़ा सा गुमराह करना बंद कर दीजिए असद भाई। और मेरी भी मुसलमानों से यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे नबी ने कहा वही फॉलो करो। कौन हूं मैं? कौन है असद भाई? कौन है ये लीडर? सब कोई नहीं है भाई। हमारे जो नबी ने बोला उसी को फॉलो करो। और भाई मोदी के भक्तों जैसे अंधे भक्त मत बनो भाई, समझे ना? थोड़ा अपनी भी अकल लगाओ, दिखावे पे मत जाओ। और भाईकल्ला के लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को लगता है मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे वोट मत देना, वारिस पठान को दे देना, आप शिवसेना को दे देना, आप कांग्रेस को दे देना, आप गीता गवली को दे देना। मैं तो वैसे भी सोशल एक्टिविस्ट हूं, मैं करता ही रहूंगा, करता रहा हूं और करता रहूंगा। लेकिन यह मेरा फैसला बहुत अच्छा फैसला है। एक फैसला गलत हो गया कि मेरा टाइम वेस्ट कर दिए इन लोग, मुझे वहां पे रुका रुका के 2 बजा दिए, वरना मैं मुमरा जाके भी फॉर्म भरता और इंडिपेंडेंट दोनों जगह से जीतता मैं इंशाअल्लाह। लेकिन मुमरा वालों, मेरी जान, मेरे यारों, मैं तुम्हारे साथ हूं भाई, लेकिन ये तुम्हें देखना है। देखो, इसलिए मैं एमआईएम के आईटी सेल वालों से बोलता हूं, अभी सूरज नहीं डूबा, अभी शाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। और मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते हो, मैं खुद ही हो जाऊंगा बदनाम, मेरा नाम तो होने दो। एमआईएम के आईटी सेल वालों, आप मुसलमानों के ग्रुप में कितनी भी नंगी मेरी तस्वीरें बना बना के, ये बना के, पुराने मेरे जॉइंट वाले वीडियो चला के, आप कुछ भी करो, एजाज खान एकदम खुली किताब है। जब करता था तो वीडियो में करता था, बना के करता था, जब छोड़ा है तो छोड़ दिया है। अल्लाह हाफिज यारो, दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एजाज खान भाईकल्ला से, मेरा चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर। हर घर में गैस सिलेंडर होता है, हर मां और हर बहन मेरी, क्योंकि ये जो है ना मां और बहन, ये पैसे लेके वोट से बिकेगी नहीं। ये जो मुझे वोट दे दी ना, मैं भाईकल्ला से 1 साइड जीतूंगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरे जो भाई मुझे चाहने वाले हैं वो भी मुझे सपोर्ट कर दिए, तो कोई नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। और फिर एक बार कहता हूं असद भाई, बहुत गलत फैसले किए आपने महाराष्ट्र इलेक्शन में, बहुत गलत फैसले किए। उसका अंजाम आपको अल्लाह ने सबसे पहले यहां से दिखाया, जहां से एजाज खान कह रहा था आपसे। अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी या रब्बुल आलमीन, मेरे खालिक, मेरे मालिक, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज यारो, दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं।
आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।